बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 26 जुलाई है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल जब एक नया ही रंग ले चुका है। इसमें तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि पहले काफ लीग के बड़े सीनियर रहनुमा थे और अब इस टाइम जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती इत्तेहाद का। और काफ लीग, जो पुरानी काफ लीग है, चौधरी शुजात हुसैन साहब वाली, उसका हिस्सा है। उनके जो बेटे हैं वो इसमें मुलव्विस पाए गए हैं, इसीलिए ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ और पकड़ धकड़ शुरू हुई। तो अब जो है चीज़ें काफ़ी सारी खुलकर सामने आई। इस हवाले से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। इसके साथ साथ जी, इमरान खान साहब की आज तोशाखाना केस के हवाले से समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो है वो 18 दिन रह गए हैं बाकी हुकूमत के जाने में, और तकरीबन जो है वो बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, नोटों के बेसिकली मुंह खोल दिए गए हैं। और अपने जो अरकान हैं उनको फंड्स जारी किए जा रहे हैं तरक्याती स्कीमों के लिए, क्योंकि अब आगे इलेक्शन लड़ना है। इसके साथ साथ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी यूथ को जो है एक आप कह लें कि दाना डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी, अगर अगले साल हमारी हुकूमत बनती है इस इलेक्शन के बाद, तो मज़ीद कितने हज़ार या कितने लाख लैपटॉप जो हैं वो हम जवानों में तकसीम करेंगे। तो वो इस खबर की भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, ये उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन को भी चला देते हैं। बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और ये इनके बेटे हैं साथ वली दाद चीमा साहब, जिनकी वजह से ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ है भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। ये खबर जो है ये ब्रेक की है इकरारुल हसन साहब ने, और वो कहते हैं कि जी, वली दाद चीमा साहब जो हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले, 2 से ढाई माह पहले, एक जो है उसका डॉल्फिन का एहलकार पकड़ा जाता है। वो लेके जा रहा था, आइस लेके जा रहा था, तो वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर पर्चा होता है। तो उसके मोबाइल से कुछ वीडियोज़ जो हैं मौसूल होती हैं, निकलती हैं, जिसमें बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो है गर्ल्स थी, और साथ जो है वली दाद चीमा साहब, जो कि तारिक बशीर चीमा साहब के साहबजादे हैं, वो पार्टी कर रहे थे। और पार्टी के बाद जो है वो बाकी तमाम जो वीडियोज़ थी वो निकली हैं। और वो जो है, जब वो पता चला कि जी ये तो तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे हैं, तो फिर वो बात जो है तारिक बशीर चीमा साहब तक पहुंचाई गई, और उन्होंने कहा कि ये वीडियोस जो हैं ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए वली दाद साहब की, और इनको जो है बाकी जितने भी लोग हैं इनको पकड़ो और ये सारा काम जो ख़त्म होना चाहिए। तो ये तो इन्होंने इक़दाम जो है बहुत अच्छा लिया, और इनके कहने के बाद ही जो है बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तमाम ये जो गैंग है, उसके बाद जो डायरेक्टर साहब थे उनको पकड़ा गया तारिक बशीर चीमा साहब के कहने के ऊपर। फिर जो सिक्योरिटी चीफ थे उनको पकड़ा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को पकड़ा गया। तो इसके बाद ये स्कैंडल जो है फिर मीडिया के सामने आया, और जो है अब नाम सिर्फ जो है वो इन्हीं लोगों का आ रहा है कि जी जो स्टाफ मुलव्विस था। और फिर जो कल हमने आपके सामने रखा कि जो सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जी हर डिपार्टमेंट के 3 या 4 जो प्रोफेसर हैं और जो लोग हैं जो कि डिपार्टमेंट को चलाते हैं, वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, और सब लोग यही काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर आप लोग उठाकर देखें, उनमें इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए खुफिया, तो पता चलेगा कि तमाम यूनिवर्सिटी में इस तरह की वारदातें जो है डाली जा रही हैं, और तमाम यूनिवर्सिटी में इस तरह जो है स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है, और उनसे जो है फिर मुख्तलिफ तरीके की वारदातें डलवाई जाती हैं। कहीं जो है वो ड्रग्स सप्लाई करवाई जाती है, कहीं जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है वो करवाई जाती है। तो इस तरह के काम तो जो है वो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे होंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो बहरहाल ये जो है इकरारुल हसन साहब ने इस खबर को ब्रेक किया कि जी तारिक बशीर चीमा साहब का जो बेटा है वली दाद चीमा साहब, उनकी वजह से जो है ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि उनकी वीडियोस जब सामने आई तो फिर जो है तारिक बशीर चीमा साहब ने कमात दिए कि जी ये सारे गैंग को पकड़ो, और जो मेरे बेटे हैं उनकी वीडियो जो है सामने नहीं आनी चाहिए। अब जो दूसरी खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। 18 दिन के मेहमान अरकान कौमी असम्बली ने जी स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जो है हमें जारी कर दिए हैं। अभी 3 अरब डॉलर जो है हमने IMF से लिए हैं, और अब जो है तरक्याती स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन लड़ना है। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी अगले साल के लिए भी हमने 1 लाख लैपटॉप जो हैं वो रखे हैं, और अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम अपने नौजवानों में ये तकसीम करेंगे, और जितने भी वसाइल हैं उनके कदमों में निछावर करेंगे। तो बेसिकली ये दाना डाल रहे हैं नौजवानों को कि जी आपने हमें वोट देना है अगर आप लोगों ने अगले साल लैपटॉप लेने हैं। तो ये हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, और आज इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं,
اور اس میں جو ہے آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے. جسٹس جائیہ آفریدی کی اس میں جو ہے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس جو ہے ریفر کر دیا ہے. جو استدعا کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی اس کو یہ جو فوجداری کارروائی ہے اس کو مسترد کیا جائے، لیکن وہ درخواست جو ہے اس کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے جی آج اب 190 ملین پاؤنڈ کے جو سیٹلمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. این سی اے کے علی ریاض ملک کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ سیٹلمنٹ کے مطابق اس میں تقریباً 50 ملین پاؤنڈ مالیت کی ایک برطانوی جائیداد 1 ہائیڈ پارک پیلس لندن W22LH شامل تھی. یہ جائیداد نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی ملکیت تھی، جسے علی ریاض ملک کی جانب سے 2016 میں دگنی قیمت پر خریدا گیا. 2020 میں نیب نے خود این سی اے اور ملک ریاض کے مابین لین دین ڈیل کی تحقیق کی اور انکوائری بند کر دی گئی. چنانچہ القادر کا مقدمہ تو محض مجھے نشانہ انتقام بنانے کے لیے کھولا گیا، حالانکہ اس کی سرے سے کوئی بنیاد ہی موجود نہیں تھی. نیب کو اگر صحیح معنوں میں جس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے وہ حسن شریف کی جانب سے دگنی قیمت پر علی ریاض ملک کو اس جائیداد کی فروخت ہے، جس میں ممکنہ طور پر شریف خاندان کے حوالے سے کک بیک کے اشارے ملتے ہیں، کیونکہ یہ جائیداد اس وقت بیچی گئی جب پاناما پیپرز کی شکل میں اہم انکشافات دنیا کے سامنے آئے اور نواز شریف وزارت عظمیٰ پر براجمان تھے. تو یہ جی وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے جو انہوں نے پچھلے 3 سے 4 مہینے بڑا اس کی جو ہے میڈیا میں کمپین کی اور بڑا شور مچایا. پھر وہ جب ختم ہوا پھر جو ہے توشہ خانہ کے پیچھے پڑے رہے. توشہ خانہ تو خیر اس سے پہلے تھا، پھر 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا کیس آ گیا. پھر اب خود ہی جو ہے وفاقی جو وزیر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے، تو یہ کرپشن ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی 2 دن پہلے کہا کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کیوں جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، کیوں اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. تو یہ خود ہی بتا دیا کہ جی کوئی جو ہے کرپشن کا کیس نہیں تھا. تو سب ڈرامے بازی ہے، اور نیب اگر صحیح انکوائری کرے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. برحال نیب نے کیوں انکوائری کرنی ہے اور نیب جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں. تو یہ جی ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. چلا نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.